गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं आचार्य दीपक आप सबका यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आज विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है किसी की विशेषता। विशेषता मतलब जैसे मैंने कुर्ता डाल रखा है, ये कुर्ता कैसे रंग का है? पिंक कलर का। किसका? पिंक कलर का। तो मैंने लिखा। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण की परिभाषा समझिए आप। विशेषण विशेषण होता है विशेषता। क्या होता है? विशेषता। अब जैसे मैंने कुर्ता डाल रखा है गुलाबी कुर्ता। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो कुर्ता है वो कोई शब्द है, संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा है। कुर्ता मतलब किसी चीज, किसी कपड़े का नाम है। ठीक है, संज्ञा। और संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है कि संज्ञा कैसी है? गुलाबी। कैसी है? गुलाबी। तो गुलाबी क्या है? इसका विशेषण। गुलाबी क्या है? विशेषण। गुलाबी क्या है? विशेषण। और जो कुर्ता है इसको कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य के बारे में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। जब कर्मधारय समास आप YouTube चैनल पर पढ़ेंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि विशेष्य संज्ञा सर्वनाम उसको कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विशेषण करते हैं। और विशेषण कुछ शब्द मैं लिखवाता हूं जो आपको, जैसे काला, सफेद, गंभीर, ज्यादा, 2 किलो, गोरा, साहसी, दो, ये। इस प्रकार से ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, वो क्या हैं? विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण। सबसे पहले हम जो विशेषण हैं, विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। जो पहला भेद है, आपको विशेषण की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो अब जो पहला भेद है उसके बारे में मैं आपको जिक्र करता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद। 4 भेद विशेषण के। तो नंबर 1 कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। क्या नाम है? गुणवाचक विशेषण। अब जो गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुण की बात होती है। किसकी बात होती है? गुण की बात। किसी का गुण, रंग, दशा, दोष, गुण, रंग, दोष, दशा, अवस्था, ऐसी ऐसी बातों का जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, कोई रंग हो सकता है, आकार, आकार लंबा है, चौड़ा है, ठीक है, बौना है, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जब हम उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? मोहन ने लाल कमीज डाल रखी है। मोहन ने लाल कमीज डाल रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? कमीज कैसी है? लाल। ये क्या है? लाल क्या है? इसका
गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, राम एक लंबा लड़का है। अब जो लड़का है वो कैसा है? लंबा। उसका आकार बता दिया, तो ये लंबा क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और कोई उदाहरण देखते हैं। महंगाई गंभीर समस्या है। महंगाई गंभीर समस्या है। अब समस्या कैसी है? गंभीर। तो गंभीर क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने गुणवाचक विशेषण किया। अब हम विशेषण का दूसरा भेद करते हैं, संख्यावाचक विशेषण। इसको रब कर रहा हूं मैं। दूसरा है विशेषण का भेद। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, संख्या, संख्या का मतलब होता है गिनती। क्या होता है? गिनती। जहां मतलब संख्या का बोध हो। किसका? गिनती का बोध हो। गिनती का बोध हो, वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। और संख्या भी दो प्रकार से, एक तो निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित का मतलब डेफिनेट, पक्का। और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित, निश्चित में मैं लिखूंगा, एक दो उदाहरण लिखूंगा, आपको सही क्लियर हो जाएगा। निश्चित में क्या होगा कि दो घोड़े दौड़ रहे हैं। दो घोड़े दौड़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित है, कन्फर्म है ये बात कि कितने घोड़े हैं? दो। कितने घोड़े हैं? दो। अब जो दो घोड़े हैं तो इसका मतलब ये क्या है? ये निश्चित बात है। तो दो क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब मैंने लिखा कि राम कक्षा में पहला विद्यार्थी है। राम कक्षा में पहला विद्यार्थी है। प्यारे बच्चों, मैंने लिखा राम कक्षा में पहला विद्यार्थी है। पहला विद्यार्थी, इसका मतलब ये कन्फर्म है ये बात। कौन सा विद्यार्थी है वो? पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, वो क्या है? पहला विद्यार्थी है। तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब अनिश्चित, अनिश्चित में डेफिनेट, पक्का नहीं होता, इंडेफिनिट होता है। क्या? अनिश्चित में। अब जैसे मैंने लिखा दो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं। कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जो घोड़े हैं उनका पता है कितने घोड़े हैं? नहीं पता। कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो हमें कन्फर्म नहीं है, पक्का नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है,
और कोई उदाहरण देखते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक का पेटी में कुछ आम हैं और कुछ केले हैं। पेटी में कुछ आम हैं और कुछ केले हैं। अब ना तो तुम्हें ये पता भी आम कितने हैं और ना तुम्हें ये पता केले कितने हैं, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित का आपको बोध हो गया होगा, आपको जानकारी हो गई होगी। ठीक है, अब करते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा भेद हो गया विशेषण का। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। अब जहां परिमाण की बात हो जाती है तो परिमाण का मतलब होता है पैमाना, मापतोल। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? मापतोल की बात होती है। किसकी बात होती है? मापतोल की। मापतोल की बात किसमें होती है? परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, अब मापतोल क्या होता है? 1 किलो दूध। 1 किलो दूध होता है। 1 लीटर दूध क्या होता है? 1 लीटर दूध। ठीक है, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो किलो में नहीं तोली जाती, उनको लीटर में मापा जाता है। ठीक है, 1 किलो आलू, 10 किलो गेहूं। ठीक है, और 5 मीटर कपड़ा, 3 ग्राम सोना, 5 तोले सोना, 10 तोला चांदी। ठीक है, जहां नापतोल की बात हो वहां क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। और परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित रहता है। निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा कौन सा होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित और अनिश्चित पहले भी बता चुका हूं। निश्चित में कन्फर्म होता है, पक्का होता है, और अनिश्चित में पक्का नहीं होता, क्योंकि शब्दों से ही पता चल रहा है। तो निश्चित परिमाणवाचक का मैं उदाहरण लिखता हूं कोई, जैसे राम 1 किलोग्राम राम 1 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। राम 1 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। अब गेहूं कितनी है? 1 किलोग्राम। कन्फर्म है हमें कि 1 किलोग्राम गेहूं है, और गेहूं को हमेशा मापतोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? 1 किलोग्राम गेहूं। ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर मैंने लिख दिया सीता 5 मीटर कपड़ा खरीदती है। सीता 5 मीटर कपड़ा खरीदती है। अब क्या है? कपड़ा कितना मीटर है? 5 मीटर। ये कन्फर्म है, निश्चित है। तो ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण है। ये माप तोल की बात है, क्योंकि माप होता है मीटर, ठीक है, पैमाना होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, उदाहरण लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं रमेश कुछ बाजरा खरीदता है। रमेश कुछ बाजरा खरीदता है। अब रमेश बाजरा खरीदता है और बाजरे को तोला जा सकता है किलो में। अब कुछ बाजरा वो आधा किलो भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, 5 किलो भी हो सकता है, 7 किलो भी हो सकता है। यहाँ क्या है, कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए क्या है, यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है जी, अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लता कुछ दूध लेती है। अब लता कुछ दूध लेती है। अब दूध वो लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है, 15 लीटर भी हो सकता है। तो कुछ का मतलब यहाँ कन्फर्म नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे करते हैं। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हमने किया। उसके बाद करते हैं सार्वनामिक विशेषण, चौथा जो भेद है, इसको मैं रब कर रहा हूं। सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम की भी विशेषता बताए। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ध्यान दो, पहले हमें डेफिनेशन, परिभाषा पता होनी चाहिए कि जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द विशेषता के रूप में प्रयोग हों, जो सर्वनाम शब्द विशेषता के रूप में प्रयोग हों, अब देखो सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम पहले बता चुका हूं मैं आपको, यह, वह, हमारा, हम, ठीक है, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयोग होते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। और जो सर्वनाम शब्द विशेषता के रूप में प्रयोग हों उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। कोई उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और अच्छे से क्लियर होएगा। ध्यान दो, यह घर हमारा है। यह घर हमारा है। अब घर क्या है, घर क्या है, एक संज्ञा शब्द है। घर क्या है, एक संज्ञा शब्द है। और यह घर, यह जो है, यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। और जो संज्ञा शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है कि यह घर हमारा है। तो यह क्या है, यहाँ सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखो, वह बस दिल्ली जाएगी। वह बस दिल्ली जाएगी। अब बस क्या है, बस है एक संज्ञा शब्द। बस क्या है,
संज्ञा शब्द, क्योंकि 4 टायरों का एक साधन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो उसको एक नाम दे दिया कि ये बस है। और बस के साथ एक सर्वनाम शब्द लग गया कि वह बस दिल्ली जाएगी, तो बस को संकेत कर रहा है कि कौन सी बस, वह बस। तो ये वह जो शब्द है ये क्या है, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हो आप, और सार्वनामिक विशेषण भी आप इसको बोल सकते हो। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है जी। और कोई उदाहरण देखते हैं। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण में भी प्रकार रहते हैं। सार्वनामिक विशेषण में क्या रहते हैं, प्रकार रहते हैं। अब प्रकार क्या, देखो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा चैप्टर, तो मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा आपको कि प्रकार कैसे। प्रकार, इसको रब नहीं करूँगा मैं। एक तो होता है निश्चित, कौन सा, निश्चित, जिसको निश्चयवाचक बोलते हैं, निश्चयवाचक। और दूसरा कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक। क्या होता है, अनिश्चयवाचक। ये थोड़ी गंभीर लेवल की बातें हैं। और तीसरा होता है प्रश्नवाचक। कौन सा, प्रश्नवाचक। और चौथा होता है संबंधवाचक। क्या होता है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। 4 सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब निश्चय में क्या होता है, डेफिनेट, पक्का। अब जैसे यह घर हमारा है, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ये कौन सा है, निश्चयवाचक। क्या है ये, निश्चयवाचक। यह घर मेरा है, तो क्या है, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा, निश्चयवाचक। जैसे कोई महिला बाहर खड़ी है, कोई महिला बाहर खड़ी है, तो कोई महिला, ये क्या है, अनिश्चयवाचक। अब क्या है, जो सार्वनामिक विशेषण वो मिलेगा, वो आपको संज्ञा शब्द से पहले मिलेगा, ठीक है, संज्ञा शब्द से पहले मिलेगा। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में आपको क्या मिलेगा कि कौन आदमी आया है, कौन आदमी आया है। प्रश्नवाचक आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा बाद में। और कौन जो शब्द है, आदमी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और कौन क्या है, इससे पहले आया हुआ, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है ये, ठीक है। अगला है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो लड़का आपसे मिलने आया है, जो लड़का आपसे मिलने आया है वह शातिर है। जो लड़का आपसे मिलने आया है वह शातिर है, ठीक है। तो जो लड़का, अब लड़के से पहले क्या है, सार्वनामिक विशेषण आया हुआ है, ये संबंधवाचक है, क्योंकि दूसरा जो वाक्य है वहां से भी इसका जोड़ हो रहा है, तो ये क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इस प्रकार से हमने सार्वनामिक विशेषण किया, ठीक है। तो विशेषण के 4 पार्ट होते हैं, और थोड़ा सा और है आगे, ये चैप्टर करवाता हूं, इसे मैं रब कर रहा हूं। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से प्रश्न आता ही आता है, सर्वनाम में से पूछता है। कैसे, एक होता है सर्वनाम, एक तो होता है सर्वनाम, और दूसरा क्या होता है, सार्वनामिक
विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब इनमें अंतर करना है आपने। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में आपने क्या करना है? अंतर करना है। तो मैं लिखता हूं, यह गीता की पुस्तक है। यह गीता की पुस्तक है और यह पुस्तक गीता की है। यह पुस्तक गीता की है, गीता की है। अब आपने बताना है, यह गीता की पुस्तक है और यह पुस्तक गीता की है, तो इसमें सर्वनाम क्या होएगा और सार्वनामिक विशेषण क्या होएगा? अब देखो, गीता, गीता क्या है? ये भी एक संज्ञा शब्द है, और पुस्तक क्या है? ये भी एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो यहां यह गीता की पुस्तक है, यह गीता की पुस्तक है। ठीक है, ये क्या है? यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुस्तक के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुस्तक के लिए। ठीक है, तो यहां क्या होगा? यह क्या है? ये सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। और यह पुस्तक गीता की है, यहां संज्ञा शब्द से पहले संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण के रूप में यह प्रयोग हुआ है, तो यहां क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। क्या है ये? सार्वनामिक विशेषण। अब हम करते हैं प्रविशेषण के बारे में। आप सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बारे में समझ चुके हो। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि यह पुस्तक गीता की है, मतलब इस पुस्तक के अटैचमेंट में होना चाहिए ये जो सर्वनाम दिया गया है। ठीक है, और मतलब तुरंत जो दूसरा अक्षर है उसके अटैच होना चाहिए, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। और जो तुरंत नज़दीक वाले अक्षर से अटैच नहीं होता, वो होता है सर्वनाम। ठीक है जी, आगे करते हैं प्रविशेषण। क्या करते हैं? प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है? एक तो विशेषण होता है, एक होता है प्रविशेषण। क्या होता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। किसकी? विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण की भी विशेषता बताए। अब जैसे मैंने कोई वाक्य लिखा कि राम धीरे धीरे चलता है, या राम धीरे चलता है, राम धीरे चलता है, राम धीरे चलता है। अब राम कैसे चलता है? धीरे चलता है। धीरे क्या है? ये विशेषण। क्या है ये? विशेषण। और मैंने लिख दिया कि राम बहुत धीरे राम बहुत धीरे चलता है। अब राम धीरे चलता है, धीरे तो इसका विशेषण हो गया, और बहुत धीरे चलता है, बहुत क्या है इसका? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। राम बहुत धीरे चलता है, ये क्या हो गया? प्रविशेषण। लक्ष्मी ईमानदार है। लक्ष्मी ईमानदार है। अब लक्ष्मी ईमानदार है, ईमानदार क्या है? लक्ष्मी का विशेषण है। क्या है ये? विशेषण। और दूसरा वाक्य है, लक्ष्मी
बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है या अधिक ईमानदार है, तो वो क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रविशेषण के बारे में समझ में आया होगा। अब विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की भी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं, जिसे आप लोग इंग्लिश में डिग्री के रूप में पढ़ते हो, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। जब मैं तीसरी चौथी क्लास में था तब हमें टीचर पढ़ाया करते थे कि गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब गुड क्या होता है? गुड होता है अच्छा, और बेटर क्या होता है? उससे अच्छा, और बेस्ट क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, एक होती है मूल अवस्था, मूलावस्था। दूसरी होती है प्यारे विद्यार्थियों उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। ये वही बात जाती है गुड, बेटर, बेस्ट वाली। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं। मूल अवस्था, कोई उदाहरण देखते हैं। मूल अवस्था में दिया है कि राम बहुत चतुर है। राम क्या है? बहुत चतुर है। ये क्या है? मूल अवस्था है वाक्य की। ठीक है, दूसरा वाक्य है श्याम राम की अपेक्षा, श्याम राम की अपेक्षा बहुत चतुर है। अब आप कहोगे कि इसमें बेटर वाली कौन सी बात होगी? बेटर वाली होगी दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है कि श्याम राम की अपेक्षा बहुत चतुर है। ठीक है, तो यहां बेटर वाली बात होगी कि मतलब है उससे ज्यादा चतुर है। किससे ज्यादा? राम से ज्यादा श्याम चतुर है। ठीक है, दो व्यक्तियों की बात होगी, तुलना होगी। ठीक है, उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था में क्या होएगा कि श्याम सबसे ज्यादा चतुर है। श्याम सबसे ज्यादा चतुर है। आया समझ में प्यारे विद्यार्थियों? ये गुड, बेटर, बेस्ट जो आप लोग डिग्री के रूप में पढ़ते आए हो, वो विशेषण की ही अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। और इसके बाद में हम लोग करेंगे, चलो उद्देश्य विधेय का वो अलग चैप्टर करवाऊंगा। यहां तक ही आप विशेषण करिए। ये आपको विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप आचार्य दीपक के साथ जुड़े रहें और हिंदी विषय पढ़ते रहें, और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, और सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबका भला करें, आप एक परोपकारी वृक्ष की भांति काम करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।